मूवी के शुरू में हम उसी गंजे आदमी को देखते हैं जो पैसे लेकर के लोगों को मौत के घाट उतारने का काम किया करता था। आज वो मौत के बहुत करीब है और अपने घर में इधर उधर भटक रहा है। तभी उसे एक सीडी कैसेट नजर आती है। जब वो उसे प्ले करता है तो स्क्रीन पर उसे उसका दुश्मन रिक्की नजर आता है। यहाँ कैसेट में हम देखते हैं कि रिक्की ने इस गंजे आदमी को एक चाइनीज जहरीला इंजेक्शन लगा दिया है और उसे कहता है कि तू धीरे धीरे तड़प तड़प कर कुत्ते की मौत मरने वाला है। और ये भी कहता है कि ये जहरीला इंजेक्शन तुझे इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि तूने डॉन किंग को मौत के घाट उतारा है। डॉन किंग को मारकर तूने अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया है। ये देख कर के उस गंजे को खतरनाक गुस्सा आ जाता है और उस टीवी को उठाकर जमीन पर दे मारता है। ये गंजा आदमी मरना नहीं चाहता था, इसलिए ये बाहर भागता है। फिर वो एक गाड़ी लेकर के बाहर निकल जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है, लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड कॉल को रिसीव नहीं करती है। तभी अपने एक दोस्त को कॉल करता है जो डॉक्टर है। उस डॉक्टर का नाम डॉक माइल्स है। तब उस डॉक्टर की असिस्टेंट कॉल को रिसीव करती है और इसे कहती है कि वो बहुत ज्यादा बिजी है। फिर वो काइलो को फोन करता है, वो भी इस गंजे का खास दोस्त है। ये गंजा काइलो को बताता है कि रिक्की ने उसे जहरीला चाइनीज इंजेक्शन लगा दिया है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम रिक्की का पता लगाओ। काइलो उसे कहता है कि ठीक है, मैं उसका पता लगाने की कोशिश करता हूँ। इधर गाड़ी चलाते हुए इस गंजे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। इस पर बेहोशी तारी हो रही है और इसकी हार्ट बीट भी कम हो रही है। लेकिन ये गंजा बहुत ही खतरनाक और डेंजर आदमी है। ये इतनी आसानी से कैसे मर सकता है? ये गंजा अपने आप को संभालता है और पास एक क्लब में जाता है। अंदर जाकर एक आदमी पर गन पॉइंट कर देता है और उससे रिक्की का पता पूछता है, लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं पता रिक्की कहाँ है। तभी वहाँ पर उस आदमी के बहुत सारे साथी आ जाते हैं और वो सारे इस गंजे पर गन पॉइंट कर देते हैं। लेकिन वो आदमी अपने साथियों से कहता है कि ये गंजा मेरा खास दोस्त है, इसलिए तुम इसे कुछ नहीं करोगे। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे सच में रिक्की के बारे में कुछ मालूम नहीं है। यहाँ पर फिर से इस गंजे की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। तभी उस आदमी से ड्रग्स मांगता है। वो आदमी इसे ड्रग्स देता है। तब ये गंजा उस ड्रग्स को खाना शुरू कर देता है। ड्रग्स लेने के बाद भी उसे कुछ सुकून नहीं मिल रहा था। इससे वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिससे वो उन आदमियों पर हमला कर देता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि उसकी हार्ट बीट कम ना हो। फिर वो वहाँ से गाड़ी लेकर के भागता है। तभी उसके पास रिक्की का कॉल आता है और उसे कहता है कि साले गंजे, इतना खतरनाक जहरीला इंजेक्शन लगाने के बाद भी तू अभी तक जिंदा है। तब ये गंजा उसे कहता है कि साले कुत्ते, मैं बहुत जल्द तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा हूँ। ये सुनकर के रिक्की हंसता है और कहता है कि साले तू मुझ तक पहुँचेगा इससे पहले ही तेरी मौत हो जाएगी, क्योंकि जो जहर मैंने तुझे दिया है उसका कोई भी एंटीडोज नहीं है। तभी ये गंजा देखता है कि कुछ पुलिस वाले उसका पीछा कर रहे हैं। तभी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता है और वहाँ से तेजी से निकल जाता है। तभी इसके पास इसके दोस्त डॉक्टर माइल्स का कॉल आता है। तब ये गंजा उस जहर और अपनी हालत के बारे में उसे बताता है। सिम्टम का पता चलने से उस डॉक्टर को पता चल जाता है कि इसको कौन सा जहर दिया गया है। तब वो इस गंजे को कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रुकना है, तुम्हें चलते रहना है, अपने आप को एक्टिवेट रखना है, क्योंकि अगर तुम रुके तो तुम्हारी हार्ट बीट कम हो जाएगी। उस जहर के इंजेक्शन से इस गंजे पर इतना खतरनाक असर हुआ है कि इसे सामने वाली चीजें कुछ दिखाई नहीं देती है। ये सबको उड़ाता हुआ चला जाता है। यहाँ पर एक बार फिर से पुलिस इसके पीछे लग जाती है। अब यहाँ से ये एक सुपरमार्केट में पहुँचता है। वहाँ पहुँचकर ये स्टोर में तोड़फोड़ करता है और उस आदमी को भी उठा करके फेंक देता है और वहाँ से बहुत सारी ड्रिंक लेकर के बाहर आ जाता है। फिर वो अपने बॉस कार्लिटो के पास पहुँचता है। कार्लिटो भी इस बात को जानता है कि इस गंजे को जहर दिया गया है। यहाँ पर वो कार्लिटो को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है और उसे इस जहर के एंटीडोज के बारे में पूछता है। तब कार्लिटो उसे कहता है कि इसका कोई एंटीडोज नहीं है और बहुत जल्दी तुम तड़प तड़प कर मर जाओगे। अब ये गंजा यहाँ से बाहर निकलता है और उसी केब के पास पहुँचता है जिसमें ये बैठ कर के आया था, लेकिन वो केब वाला इसे बिठाने से मना कर देता है। तभी उस केब वाले की धुलाई करके और उस केब को लेकर के चला जाता है। तभी फिर से डॉक्टर माइल्स का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि मैं 1.5 घंटे में तुम्हारे पास नहीं पहुंच सकता क्योंकि मेरी फ्लाइट लेट हो गई है। इससे ये गंजा काफी परेशान हो जाता है। फिर वो डॉक्टर इसे कहता है कि तुम्हें अपने आप को जिंदा रखने के लिए फिटरीन का एक डोज लेना होगा। तभी इसके पास काइलो का कॉल आता है। वो इस गंजे से कहता है कि मुझे रिक्की का तो नहीं लेकिन उसके भाई का पता चल गया है। तब ये गंजा रिक्की के भाई के पास पहुंच जाता है और उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच में जबरदस्त WWE की फाइट होती है। रिक्की का भाई इस गंजे को मारना शुरू करता है। तभी काइलो आ जाता है। वो इस गंजे को बचाने के लिए रिक्की के भाई पर अटैक कर देता है। फिर ये गंजा रिक्की के भाई का काम तमाम कर देता है। फिर रिक्की को कॉल करके कहता है कि मैंने तेरे भाई को कुत्ते की मौत मार दिया है और उसके गले में पहना हुआ लॉकेट अभी मेरे हाथ में है। ये सुनकर के रिक्की शॉक्ड हो जाता है और इस गंजे से कहता है कि वो लॉकेट मेरे ग्रैंडफादर की निशानी है, इसलिए तुम उस लॉकेट के साथ कुछ नहीं करना। तब ये गंजा उसे कहता है कि तू फौरन एंटीडोज के साथ मुझसे आकर के मिल। रिक्की उसकी बात को मान लेता है। फिर ये यहाँ से एक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर पर जाता है और वहाँ पर इपिनेफ्रिन मांगता है। वहाँ की नर्स कहती है कि ये दवा तुम्हें क्यों चाहिए? ये गंजा उसे कहता है कि मेरी हार्ट बीट कम हो रही है। ये सुनकर के वो नर्स चुपचाप पुलिस को इन्फॉर्म कर देती है। तभी एक आदमी इस गंजे से कहता है कि तुम्हें नोजल पंप पर इपिनेफ्रिन मिल जाएगी। अब यहाँ पर वो बहुत सारे नोजल पंप्स उठा लेता है। तभी उस हॉस्पिटल में पुलिस आ जाती है। तब ये गंजा एक मरीज के रूम में जाकर के छुप जाता है
फिर वो पुलिस वाले हर जगह उसे ढूंढते हैं लेकिन ये नहीं मिलता। अब ये गंजा मरीज की ड्रेस पहन करके वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वाले इसे देख लेते हैं और इसका पीछा करने लग जाते हैं। तभी ये देखता है कि कुछ डॉक्टर एक मरीज को स्ट्रेचर पर लेकर के जा रहे हैं। ये एक कंपाउंडर पर गन पॉइंट कर देता है और उसे कहता है कि मुझे अभी के अभी इफिनेफ्रिन चाहिए। तब वो कंपाउंडर इफिनेफ्रिन इसे ढूंढ करके दे देता है। अब ये गंजा उसे कहता है कि मुझे इलेक्ट्रिक शॉट लगाओ। अब वो कंपाउंडर इसे इलेक्ट्रिक शॉट देता है। तभी एक लिफ्ट में जाकर के गिरता है। शॉट के लगते ही इसे होश आ जाता है और ये वहीं पर बैठ करके अपने आप को इफिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा देता है। इस इंजेक्शन के लगाने के बाद इसके अंदर इतनी ज्यादा पावर आ जाती है कि ये सड़कों पर बहुत तेजी से दौड़ता है। तभी इसके पास डॉक्टर माइल्स का कॉल आता है। वो इसे कहता है कि मुझे पहुंचने में अभी भी टाइम लगेगा। तब ये गंजा उसे कहता है कि मैंने इफिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा लिया है। डॉक्टर इसे डोज के बारे में पूछता है। तब ये कहता है कि मैंने पूरा ही लगा लिया है। ये सुनकर के डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, इससे तो तुम्हारा बचना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। ये सुनकर के ये गंजा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर ये एक पुलिस वाले के पास पहुंचता है और उस पर गन पॉइंट कर देता है और उसकी बाइक छीन करके अंधाधुंध सड़क पर चलाना शुरू कर देता है। फिर अचानक से वो उस चलती हुई बाइक के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैला देता है। उसे देख करके ऐसा लग रहा था कि ये कोई सर्कस का करतब कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद ये बाइक से नीचे गिर जाता है। तभी इसके पास इसकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है जिसका नाम एवी है। ये गंजा उसे कहता है कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर ये एवी के पास पहुँच जाता है और उसे कहता है कि फौरन तैयार हो जाओ, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। अब थोड़ी देर बाद इस गंजे की फिर से हालत खराब होने लग जाती है। इस गंजे की बैटरी बार बार डाउन हो रही थी, इसलिए अपने आप को चार्ज करने के लिए ये ऐसी हरकतें कर रहा था। अब यहाँ पर भी अपने आप को चार्ज करने के लिए सैंडविच मेकर में अपना हाथ दे देता है जिससे इसका हाथ काफी जल जाता है लेकिन ये चार्ज हो जाता है। अब ये दोनों यहाँ से जैसे ही निकलने वाले थे तभी ईवी के घर में फोन की रिंग बजती है। इससे एक गंजा समझ जाता है कि ये रिकी के आदमी ने किया है। वो फौरन घर के बाहर जाता है और उस आदमी को पकड़ करके मौत के घाट उतार देता है। अब ये गंजा ईव को लेकर के यहाँ से जाने लगता है तभी एक और आदमी पर इसकी नजर पड़ती है। अब ये उस आदमी का भी खात्मा कर देता है और ईव को पता भी नहीं चलता। अब ये ईव को लेकर के एक जगह पर जाता है और उसे सारी बातें बताता है। वो यहाँ एवी से कहता है कि मैं पैसे लेकर के लोगों को मारने का काम किया करता हूँ, इसी के चलते मुझे डॉन किंग को मारने का काम मिला, लेकिन मैंने डॉन किंग को नहीं मारा बल्कि उसे मैंने 2 दिन का टाइम दे दिया कि अगर तुम 2 दिन के अंदर यहाँ से चले गए तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और ये कहकर के मैं वहाँ से वापस आ गया था। ये सुनकर के एवी गुस्सा होकर के वहाँ से जाने लगती है। तब ये गंजा उसे रोक कर के कहता है कि मैं इस काम को छोड़ना चाहता था और उस जहर के इंजेक्शन के बारे में भी उसे बताता है, लेकिन एवी को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी अचानक से इस गंजे की फिर से हालत खराब होना शुरू हो जाती है। अब ये गंजा अपनी हार्ट बीट को बढ़ाने के लिए एवी के करीब आने की कोशिश करता है। तभी इस गंजे के पास काइलो का कॉल आता है और वो कहता है कि रिकी उसे मिल चुका है, लेकिन असल में रिकी को काइलो नहीं मिला था बल्कि किसी ने उस पर गन पॉइंट करके इस गंजे को कॉल करवाया था। अब काइलो ने जो एड्रेस दिया था ये वहाँ के लिए रवाना होता है। तभी टैक्सी में इसकी फिर से हालत खराब होना शुरू हो जाती है। फिर टैक्सी ड्राइवर इसे एक अलग तरह का ड्रग्स देता है, ये उसे भी ले लेता है। फिर ये गंजा उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ का एड्रेस काइलो ने दिया था, लेकिन इस गंजे को कुछ गड़बड़ी का अंदेशा हो जाता है, इसलिए ये छुप कर के छत पर जाता है। ऊपर छत पर इसे एक टकला आदमी नजर आता है। असल में ये टकला इस गंजे के बॉस कार्लिटो का आदमी था। इससे उस गंजे को पता चल जाता है कि कार्लिटो भी रिकी से मिला हुआ है। फिर ये उस टकले का वहीं पर काम तमाम कर देता है और नीचे आता है। नीचे भी कार्लिटो के बहुत सारे आदमी मौजूद थे। ये गंजा उन्हें कहता है कि तुम लोग मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो। तब एक आदमी उसे कहता है कि तुमने पूरे शहर में तबाही और आतंक का माहौल बना रखा है, जहाँ भी जाते हो तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हो, जिसे भी देखते हो उसकी धुलाई कर देते हो। तुम्हारी हरकतों को देख कर के लोग कह रहे हैं कि ये कार्लिटो का आदमी है, इससे कार्लिटो का नाम खराब हो रहा है, इसलिए वो तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और तुम अपने आप को बचाने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम नहीं बच सकोगे। इसलिए चुपचाप शांति से कहीं जाकर के बैठ जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो। अब ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे तभी एक लिफ्ट आती है जिसमें एवी थी। तभी ये गंजा उन आदमियों पर टूट पड़ता है और उन्हें मारना शुरू कर देता है। वो एवी को लेकर के यहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन ये लोग उसके पीछे आ जाते हैं। तब ये गंजा एक एक करके उनको मौत के घाट उतारना शुरू कर देता है। अब वो एवी को एक गाड़ी में बिठा करके यहाँ से भागने लगता है लेकिन कार्लिटो के आदमी उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। तभी कार्लिटो के एक आदमी की गाड़ी पलट जाती है और ये गंजा उसे देख लेता है। फिर ये उस गाड़ी के पास जाता है और उस आदमी को गोली मार करके जिंदगी से आजाद कर देता है। इस गंजे के एक पैर में भी गोली लग चुकी थी। अब ये एक हार्डवेयर शॉप में पहुंचता है। ये उस शॉप में जाकर के अपने पैरों में कीलें ठोकने लग जाता है। तभी एवी अंदर आ जाती है और कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। तब ये कहता है कि मेरे पैर सुन हो गए हैं, इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा कि मेरे पैर है भी या नहीं। अब एवी इसे डॉक्टर माइल्स के पास ले जाती है जो यहाँ पहुंच चुका था। डॉक्टर माइल्स इस गंजे को देख करके कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। फिर वो इसका इलाज करना शुरू करता है। ये गंजा डॉक्टर माइल्स से कहता है कि क्या मैं ठीक हो जाऊंगा। डॉक्टर माइल्स कहता है कि तुम्हारे बचने के तो कोई चांस नहीं है, बस इन दवाइयों के जरिए से तुम कुछ दिन तक जिंदा रह सकते हो और तुम्हारी कंडीशन इतनी
खराब है कि तुम कभी भी कोमा में जा सकते हो। तब ये गंजा डॉक्टर माइल्स से कहता है कि मुझे ऐसी दवा दो कि मैं 1 घंटे तक एकदम ठीक रहूं। फिर ये गंजा रिक्की को फोन करता है और कहता है कि मैं मरने से पहले तुमसे मिलना चाहता हूँ। रिक्की भी इससे मिलने के लिए तैयार हो जाता है। तब ये मिलने के लिए एक जगह तय करते हैं। फिर ये गंजा मरने से पहले लोंडा बनकर के निकलता है रिक्की को मौत के घाट उतारने के लिए। फिर उस जगह पर पहुंचता है जहाँ पर कार्लिटो रहता है, क्योंकि रिक्की ने उसे यहीं पर मिलने के लिए बुलाया था। तभी इस गंजे के कानों में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ये उन्हीं लोगों की आवाजें थी जिनको पैसे लेकर के इसने मौत के घाट उतारा था। फिर ये अपने आप को संभालता है और उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर कार्लिटो और रिक्की एक साथ बैठे हुए थे। यहाँ पर इस गंजे को पता चलता है कि रिक्की डॉन किंग को नहीं बल्कि इस गंजे को ही मौत के घाट उतारना चाहता था, ताकि वो इस गंजे की जगह कार्लिटो के साथ काम कर सके। अब यहाँ पर यह गंजा रिक्की को भड़काने की कोशिश करता है और कहता है कि कुत्ता बनकर के कार्लिटो के साथ काम करेगा। तभी कार्लिटो अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकालता है, इसमें भी वही चाइनीज जहर था। वो एक बार फिर से ये इंजेक्शन इस गंजे को लगाने ही वाला था, लेकिन तभी डॉन किंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इस गंजे ने ही डॉन किंग को बुलाया था, क्योंकि इस गंजे ने भी एक बार डॉन किंग की जान बख्शी थी। डॉन किंग के आदमी यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं और कार्लिटो के बहुत सारे आदमियों का खात्मा कर देते हैं। अब कार्लिटो यहाँ से भागना शुरू करता है और ये गंजा भी उसके पीछे पीछे भागता है। कार्लिटो उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक हेलीकॉप्टर उसका इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर रिक्की भी आ जाता है और वो भी हेलीकॉप्टर में बैठने की कोशिश करता है। ये गंजा उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी हार्ट बीट कम होने लग जाती है और कार्लिटो भी रिक्की को हेलीकॉप्टर में बैठने से रोकने की कोशिश करता है। इससे रिक्की को गुस्सा आ जाता है और वो कार्लिटो पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर उसे मौत के घाट उतार देता है। रिक्की उस हेलीकॉप्टर को ऊपर उड़ाना शुरू करता है, लेकिन ये गंजा भी हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है। थोड़ी ही देर में हेलीकॉप्टर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाता है, लेकिन ये गंजा हेलीकॉप्टर पर लटका हुआ अभी भी रिक्की को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी ये दोनों हेलीकॉप्टर से नीचे गिरते हैं, लेकिन ये गंजा जमीन पर आने से पहले हवा में भी रिक्की को मार रहा था और ये हवा में ही उसका गला दबा करके उसे मौत के घाट उतार देता है। अब ये गंजा भी बहुत तेजी से जमीन की तरफ आ रहा था, लेकिन नीचे गिरने से पहले ये अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और शायद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। फिर वो फोन कट करता है और जमीन पर आकर के गिरता है। जमीन पर गिरने के बाद उसके कान से खून बहता है और आंखें खुली रह जाती है और इसी सीन के साथ ये जबरदस्त मूवी क्रैंक खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही शानदार मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।